स्वामी विवेकानंद जी का अंत समय उनके जीवन की तरह ही बहुत शांत और रहस्यमयी था। उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वे 40 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचेंगे। 4 जुलाई 1902 को जब उनका देहांत हुआ तब उनकी आयु 39 वर्ष 5 महीने और 24 दिन थी। उनके अंतिम दिन की कहानी बड़ी ही अलौकिक है। 4 जुलाई 1902 अंतिम दिन की दिनचर्या। स्वामी जी उस दिन बेलूर मठ में थे। उनकी दिनचर्या उस दिन बिल्कुल सामान्य बल्कि और भी अधिक ऊर्जावान थी। 1. ध्यान और पूजा। सुबह उन्होंने मठ के अन्य सन्यासियों के साथ ध्यान किया और फिर करीब 3 घंटे तक अकेले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के कमरे में ध्यानमग्न रहे। 2. शिष्यों को पढ़ाना। दोपहर में उन्होंने शिष्यों को संस्कृत व्याकरण और वेद पढ़ाए। वे उस दिन बहुत खुश थे और उन्होंने शिष्यों के साथ भोजन भी किया। 3. शाम की सैर। शाम को वे अपने गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद के साथ टहलने निकले और धर्म व देश के भविष्य के बारे में लंबी चर्चा की। महाप्रयाण, अंतिम क्षण। रात के करीब 9 बजे थे। स्वामी जी अपने कमरे में गए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि वे किसी को भी अंदर न आने दें। कहा जाता है कि ध्यान करते हुए ही उन्होंने महासमाधि ले ली। उनके माथे पर हल्की सी चमक थी और चेहरे पर असीम शांति। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण मस्तिष्क की एक नस का फटना, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल था, लेकिन योग शास्त्र के अनुसार उन्होंने अपनी इच्छा से ब्रह्मरंध्र को भेद कर प्राण त्याग दिए थे। स्वामी जी की एक अनसुनी भविष्यवाणी। स्वामी जी ने एक बार कहा था, विवेकानंद अब तब तक काम करेगा जब तक कि पूरी दुनिया आध्यात्मिक रूप से जाग नहीं जाती। शरीर त्यागने के बाद भी मैं हर जगह मौजूद रहूंगा और लोगों को प्रेरित करता रहूंगा। आज भी उनके जाने के 120 से अधिक वर्षों बाद भी उनके शब्द करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। स्वामी जी के कुछ अनमोल विचार जो आपको ऊर्जा देंगे। एकाग्रता। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। शक्ति। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया है और रोते हैं कि अंधेरा है। विश्वास। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।